हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स एंड नेटवर्क का। और रूट्स एंड नेटवर्क की बेसिक जो नॉलेज है वो हमने एक वीडियो में पहले से शेयर कर दी है। सो कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो टू गेट अ बेसिक आइडिया अबाउट रूट्स एंड नेटवर्क। एंड आई एम प्रेटी श्योर एंड आई एम टेलिंग यू गाइस दैट वो वीडियो देखने के बाद रूट्स एंड नेटवर्क के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सारी क्लियर होगी। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय भी बीच बीच में जहां पे भी जरूरत पड़ेगी आई विल एक्सप्लेन टू यू एंड द चैलेंज इज ऑन। सो मेक श्योर कि मेरे आंसर लगाने से पहले आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाए। दिस क्वेश्चन इज टुवर्ड्स इजी लेवल, तो इजी से मीडियम के लेवल के बीच का क्वेश्चन है। तो आज तो मुझे लगता है कि सबके आंसर्स आएंगे। लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? The figure given below shows the pipelines carrying material from one location to another. So these are the locations A, B, C, D and E. Each location has a certain demand for material. The demand at B is 800. So this 800 is demand at B, 800 is demand at D, 400 is demand at C, and 1400 is demand at E. Each arrow indicates the direction of flow of material through the pipeline. Okay, तो ये जो डायरेक्शन है ये दिखा रहा है कि मटेरियल कैसे फ्लो करेगा। द फ्लो फ्रॉम B to D is 600 यूनिट्स। तो हम ये डायग्राम यहां पे बना सकते हैं। सो वी हैव A, फ्रॉम A a pipeline goes to B, from B it goes to C, sorry it goes to D, and from D it goes to E. And here we have C. So from A it goes to C and from C it goes to D. तो ये है फ्लो। B से D के बीच में कितना फ्लो हो रहा है? 600. The quantity of material flow is such that demand at all locations is exactly met. Exactly met इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हर सेकंड सारे के सारे जो भी लोकेशंस हैं उनमें सब में उनकी डिमांड के बराबर का लिक्विड होगा। तो ए से उतना ही लिक्विड निकलेगा कि जैसे ही वो निकले तो ई तक, ई के पास 1400, डी के पास 800, बी के पास 800 और सी के पास 400 पहुंच जाए, उतना ही अमाउंट यहां से निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। दैट मींस डिमांड इज एग्जैक्टली मेट। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन इज 2000 यूनिट्स। तो ये जो पाइपलाइन है इनकी जो कैपेसिटी है वो 2000 यूनिट्स है। तो अब क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में? बी की डिमांड है 800। अब बी की डिमांड कौन मीट करेगा? ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इनफ्लो सिर्फ ए से आ रहा है, तो ए इसको 800 देगा टू मीट हिज डिमांड, एंड जो 600 बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देगा। तो ए इस पाइपलाइन पे कितना लिक्विड फ्लो करेगा? 1400। ये 1400 कहां से आया? 800 प्लस 600। 800 is the demand at B and 600 goes outside। तो इसका मतलब 1400 आ रहा है, 800 रुक रहा है और 600 जा रहा है। तो हर नोड पे जो इक्वेशन हमें मेंटेन करनी है वो है इनफ्लो इक्वल्स टू डिमांड, या हम डिमांड की जगह कह सकते हैं होल्ड प्लस आउटफ्लो। बिकॉज एक जैसे ये डी है, यहाँ पे दो पाइपलाइन से लिक्विड आ रहा है, तो इससे कुछ होल्ड होगा, इससे कुछ होल्ड होगा और बाकी पूरा का पूरा आउटफ्लो हो जाएगा। या फिर हम ये कहें ऑल इनफ्लो इज इक्वल टू डिमांड प्लस ऑल आउटफ्लो। तो जितने भी आउटफ्लो हैं उनको जोड़ लो, जो इसकी डिमांड है उसको जोड़ लो, दैट शुड बी इक्वल टू ऑल इनफ्लो। ये हमें हर जगह मेंटेन करनी है। और हर पाइपलाइन के लिए क्या मेंटेन करना होता है? तो पाइपलाइन की कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी है। सो मैक्सिमम कैपेसिटी माइनस फ्लो इज कॉल्ड स्लैक या रिमेनिंग कैपेसिटी या अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो रूट्स एंड नेटवर्क में हमेशा हमको यूज करना होता है। तो अब सी की डिमांड कितनी है? 400 है। तो इसका मतलब ए जो है वो 400 तो देगा सी को मीट करने के लिए। डी की डिमांड कितनी है? 800 एंड ई की डिमांड
1400। तो अब ये देखो कि ई को कौन मीट कर रहा है, ई की डिमांड डी मीट कर रहा है, तो इसका मतलब इस पाइपलाइन में फ्लो कितना होगा 1400, तभी तो ई को 1400 मिलेगा। अब यूजिंग दिस इक्वेशन हमें पता है कि 800 इसको रोकना है, 1400 इसको आगे बढ़ाना है, तो टोटल इसके पास इनफ्लो कितना होना चाहिए 1400 प्लस 800 दैट इज 2200, और दो पाइपलाइन आ रही है तो 600 ये देख रहा है और ये कितना देगा, ये देगा 2200 माइनस 600 यानी कि 1600, तो 1600 इस पाइप से जा रहा है। अब उसी तरीके से इस पाइपलाइन का अगर हमको फ्लो निकालना है तो हम यही चीज यूज करेंगे। 400 सी ने अपने पास रोक लिया, 1600 पास ऑन कर दिया, तो इसका मतलब टोटल कितना आया होगा 2000 आया होगा। 2000 आया, 400 इसने रोक लिया, 1600 इसने आगे बढ़ा दिया। 1600 और 600 टोटल मिला के 2200 आया, इसमें से 800 रोक लिया और 1400 आगे बढ़ा दिया। अब ये 1400 ई के पास चला गया, तो अब हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है बन गया है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो ऑल ऑफ यू आई थिंक आपने आंसर्स पोस्ट कर दिए होंगे। पहला क्वेश्चन है द क्वांटिटी इन यूनिट्स मूव्ड फ्रॉम ए टू सी इज, सो ए से सी तक कितना जा रहा है 2000, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सेकंड, द फ्री कैपेसिटी इन यूनिट्स अवेलेबल इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग ए एंड बी इज, तो ए से बी में जा कितना रहा है 1400, पाइप की कैपेसिटी कितनी है 2000, तो एक्स्ट्रा कितना होगा कैपेसिटी माइनस फ्लो, कैपेसिटी है 2000, फ्लो है 1400, तो एक्स्ट्रा कितना होगा 600, तो ये है हमारे पास अवेलेबल। थर्ड है व्हाट इज द फ्री कैपेसिटी इन यूनिट्स अवेलेबल इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग ए एंड सी, ए से सी में 2000 फ्लो हो रहा है और 2000 की कैपेसिटी है, तो यहां पे फ्री कैपेसिटी कितनी हो गई 0। एंड द लास्ट वन, ये क्वेश्चन है कि इफ अ न्यू पाइपलाइन ऑफ कैपेसिटी 2000 यूनिट इज कंस्ट्रक्टेड कनेक्टिंग बी डायरेक्टली टू ई, तो यहां पे बी से एक डायरेक्ट लाइन ई तक बना दी गई, ये नई लाइन बनाई गई फॉर दिस क्वेश्चन, एंड द फ्लो इन द पाइपलाइन फ्रॉम बी टू डी रिमेन्स एट 600, ये 600 ही है। What is the maximum possible free capacity that is available in the pipeline connecting D and E? D से E तक जो पाइपलाइन है उसमें मैक्सिमम फ्री कैपेसिटी कितनी होगी, तो अगर यहाँ पे फ्री कैपेसिटी हमें मैक्सिमाइज करनी है, इसका मतलब फ्लो हमको मिनिमम रखना है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितना ज्यादा फ्लो हो पाए वो फ्लो कर दे। तो अब यहाँ पे 1400 आ रहा था, इसको हम बढ़ा के कितना कर देंगे 2000, बिकॉज पाइप की कैपेसिटी कितनी है 2000, तो जो 600 एक्स्ट्रा आया वो कहां चला जाएगा, इस पाइपलाइन पे चला जाएगा। ई को कितना चाहिए 1400, 600 यहां से आ गया, तो रिमेनिंग 800 कहां से चाहिए उसको, यहां से चाहिए, तो अकॉर्डिंगली इस पाइप की भी चेंज हो जाएगी एंड एवरीथिंग। ये सेम ही है तो ये और चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें तो डी से ई तक का ही देखना था, तो 800 फ्लो कर रहा है, टोटल कैपेसिटी 2000 है, तो फ्री कितना होगा 2000 माइनस 800 व्हिच इज 1200। So that completes our set and I hope कि आप सब लोगों ने इसका आंसर मुझसे पहले पोस्ट कर दिया होगा। All those who have posted it, we will select one lucky winner from the people who are commenting it throughout this week। और ये week long challenge है, इस end of week में हम एक leader board बनाएंगे और उसको publish करेंगे and we will tell who is the winner and who gave all the correct answers throughout the week। So don't miss another video which will come at 10 AM every day and 4 PM every day। So दोनों टाइम पे 10 बजे और 4 बजे वीडियोस आ रहे हैं। To make sure that you are not missing on any of the video and not missing on the challenge, make sure to subscribe our channel and to press the bell icon। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, पब्लिश होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। And make sure to join our Telegram group and Facebook group because उस पे PDF उसी टाइम पे रोज आती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारे ग्रुप्स में होती रहती हैं। सो इससे आपके एमबीए की तैयारी बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से होती रहेगी। सो गाइस, जस्ट यूज दीज ऑल अपॉर्चुनिटीज एंड हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योर डे।